हमने सर एक स्टडी गंगाराम में की थी और उस स्टडी में ये था कि जब चौथी बेटी पैदा होती है तो कितने लोग उसको देखने के लिए आते हैं। यह आज से कोई 20 साल पुरानी स्टडी है, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हारून साहब के साथ हमने की थी। तो सर हैरान करने वाली बात थी, और मैं अपनी ओपीडी में भी और अपने हॉस्पिटल में भी बाज़ बच्चियों के नाम में देखता हूँ तो वो उस पर लिखा उनका नाम होता है अल्लाह माफ़ी। अच्छा, अल्लाह माफ़ी नाम होता है सर, बच्चियों के नाम अल्लाह माफ़ी। इसका मतलब है कि बच्चियां बेटे के पैदा होने के चक्कर में वो बेटियों के नाम, बेटियां पैदा हो रही होती हैं और वो अल्टीमेटली उनका नाम इस तरह रखा जाता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, उसका नाम रखो कि आगे बेटी ना पैदा हो। ये कितनी तकलीफ दे बात है कि जो बच्ची अल्लाह माफ़ी के नाम से पैदा हो, वो जब बड़ी हो रही है पूरी ज़िंदगी इस नाम के साथ, तो आप मुझे बताइए माशरे को कैसे फेस करेगी। कहाँ आप मिसाल दे रहे हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे फातिमा के लिए वो फरमा रहे हैं कि मेरे जिगर का गोशा है, और जब वो आते थे तो चादर बिछाते हैं और उनको इम्पोर्टेंस देखते हैं। और कितनी खूबसूरत बात आपने बताई जो मुझे पहली दफ़ा मैंने सुनी कि जब वो जाते थे तो सबसे पहले उनके घर में आते थे तो सबसे मतलब उनको इतनी इम्पोर्टेंस देना कि बाप अगर किसी बेटी के घर जा रहा है तो कितनी इम्पोर्टेंस है। कहाँ बाप गंगाराम जैसे हॉस्पिटल के अंदर, लाहौर शहर के अंदर 20वीं सदी 21वीं सदी के अंदर अपनी बेटी को मिलने और देखने नहीं आता, वो बेटी और उसकी माँ का क्या हाल होता होगा इस झूठे माशरे में। आप मुझे बताइए। अभी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि विरासत का हिस्सा, मैं कई साल पहले मैंने लाहौर की सड़कों पे देखा बैनर लगे हुए हैं, पता नहीं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट कि बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। क्या हमें याद कराने की ज़रूरत है कि बेटियों को विरासत में हिस्सा दो, कि जो आपकी रंगीनी खुशी का हिस्सा बनते हैं। मैं सर एक बदरुल हसन का तो आप जानते हैं ना, जी अशराफिया जी सर, बड़े ख़ानदान, जी जी, वो सारी अशराफिया पाकिस्तान की जो उसका इंसाइक्लोपीडिया वो कहते हैं ये जितने आपको टीवियों पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, बड़ी वोमेन लिप की और फलान ये वो बड़ी मॉडर्न औरतों की, इनमें से कोई नहीं जिसने कभी अपनी बहन या बेटी को हिस्सा दिया हो। सर ये देख लें कितनी प्रैक्टिकल बात है। अच्छा मुझे तो सर एक बात का पता है, और आप सब लोग मुझे उस तक सेकंड करें कि बेटी है तो खुशी में भी खुशी नज़र आती है, रंगीनी नज़र आती है, और बेटी है तो मैयत में भी रोना नज़र आता है सर। ओए होए होए, वही रोती है बात, रोती वही है सर। मैयत भी जो है ना वो शादबाद नज़र आती है कि जहाँ बेटी मौजूद है। और ये कैसी बात है कि उसी को तकलीफ़ नज़र आती है ज़्यादा, बाकी तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये आप बेटी की इंपॉर्टेंट देखें।